हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू? ऑल फाइन। हम अपनी क्लास में क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने ये देखा था कि जो दे आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है। अब उसी में ही हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे दैट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है देयर आर ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे अगर मैं एक टर्म यूज़ करूं तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ। अब स्मॉल बैक्टीरिया की लाइफ अलग है एज कम्पेयर टू हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और हाईली कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की। अब इन सब की जो लाइफ है, इन सब का जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर शेप, साइज एंड देयर लाइफ प्रोसेस, इन रिस्पेक्ट टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इनका इकोसिस्टम है, जो इनका इन्वायरमेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देयर आर 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको क्लासिफाइड किया गया है, जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वो जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि हम किसी भी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी की पूरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया है, तो मैं उसको पर्टिकुलर जो वो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम नॉमेनक्लेचर। कि उस प्रोसेस को पढ़ने के बाद उसको एक पर्टिकुलर नाम देना कि हाँ ये इस पर्टिकुलर नेम से बिलोंग करता है जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हर किसी को एक अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसके बाद उसको नाम दिया जाता है। अब मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग को अगर मैंने एनिमल की कैटेगरी में रखा है तो मुझे पता है कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर वो उस कैरेक्टरिस्टिक को फुलफ़िल कर रहा है तो ही मैं उसको एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक में एनिमल की क्लासिफिकेशन में रखूँगी, अदरवाइज उसको उस क्लासिफिकेशन में नहीं रखूँगी। तो जो नॉमेनक्लेचर होता है ये वही होता है द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि मैंगो हम एक लोकल नेम है कि हम क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। हो सकता है इस मैंगो को हिंदी में या फिर किसी और लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज में, केरल लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता हो। अगर वो लोग मतलब वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, अगर वो बायोलॉजिकल नेम ना यूज़ करके, इट मीन साइंटिफिक नेम ना यूज़ करके लोकल नेम यूज़ करें तो शायद मुझे उस लोकल नेम को पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली नहीं हूँ और मुझे पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। मेरे अकॉर्डिंग उसका नाम मैंगो है, बट उनके अकॉर्डिंग उसका नाम कुछ और है, और हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं और एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी जो थीसिस हैं या जो भी रिसर्च पेपर हैं वो अपने अपने नाम से छपवा दिए, और उसके अंदर जो हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो सेम थी, बट सिर्फ और सिर्फ उनका नाम अलग था। नाम, चीज़ दोनों की सेम है बट नाम अलग है, क्योंकि हम वहाँ पे लोकल नेम यूज़ कर रहे हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो कैरोलस लाइनियस थे उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया। इट मीन्स हर एक नेमिंग सिस्टम दिया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी कर लिया है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए, सो दैट कि वो बायोलॉजिकल नेम, वो साइंटिफिक नेम हम साइंस में यूज़ करते हैं, हम कभी भी लोकल नेम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो हमारा मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है वो है आपका मैंगीफेरा इंडिका। इसको क्यों, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और किस टर्म्स में लिखा जाता है, इसके बारे में भी पूरे के पूरे रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर लोकल नेम को बायोलॉजिकल नेम में यूज़ कर रहे हैं या बायोलॉजिकल नेम उसका लिख रहे हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, उसके अल्फ़ाबेट्स कैसे होने चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर करके। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन ऑब्जर्वेबल
ट्रेड्स। जो आपका क्लासिफिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अगर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर मैंने देखा है कि वो एल्गी या फिर जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है अगर वो उससे बिलोंग करता है तो मैं उसे किंगडम मोनेरा में रख दूं, और अगर किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर दिख रहे हैं तो मैं उसे किंगडम प्रोटिस्टा में रख दूं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमारे किंगडम मोनेरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट दे आर यूनिसेलुलर होने चाहिए, प्रोकैरियोटिक होने चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। तो देयर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिनके बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो उस क्लासीफाई को हम किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स। हम जो उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, जो क्राइटेरिया हमने एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के लिए सेट किया है, अगर उस क्राइटेरिया में वो सिंपल बैठते हैं तो हम उनको उस क्राइटेरिया में, उस क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन, द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। अगर मैंने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब उसका मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने नॉमेनक्लेचर दिया उसको, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया, और अब आ गई मैं आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिसको मैं पहचान चुकी हूँ उसका नाम, अब मैंने देख लिया है कि वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका क्लासिफिकेशन ये होना चाहिए। अब उस आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर करेक्ट पोजीशन देनी है। अगर मैं उसे करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाती तो वो एक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। अब एनिमल्स के अंदर अगर कोई मैमल से बिलोंग करता है, जो आपकी क्लास मैमल्स है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो वहाँ पर क्या है कि वो दे आर वार्म ब्लडेड होने चाहिए। तो वो मैंने क्राइटेरिया सेट किया है कि हाँ, अगर मैं इसको मैमल्स में रख रही हूँ तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करे। अगर मैं उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाती तो वो आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाएगा, सही नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजीशन ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैंने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्ट पोजीशन डिफाइन कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले मैं उसको क्लासीफाई करूँगी, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसकी करेक्ट पोजीशन के अंदर उसको फिट करूँगी, तो वो प्रोसेस का कहलाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। इससे नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक्स। फोर्थ है आपका सिस्टमैटिक्स। इट इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, of an organisms based on various parameters। सिस्टमैटिक्स होता है कि अब मैंने कोई चीज़ करी है तो उसको मैं एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलूँ। तो इसके अंदर क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसका नॉमेनक्लेचर दिया। अब मैंने कोई चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि वो प्लांट है या एनिमल है या मोनेरा किंगडम से है या प्रोटिस्टा किंगडम से है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम दूंगी। आइडेंटिफाई किया मैंने, फिर उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर किया। अब नॉमेनक्लेचर करने के बाद मैं उसको क्या करूँगी, क्लासिफिकेशन करूँगी। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसको हम एक सिस्टमैटिक बोलते हैं कि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे,
फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर, फिर उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर वेरियस पैरामीटर। अब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वो पैरामीटर्स देखोगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर क्लास में होने चाहिए। आपने हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ा है। द स्मॉलेस्ट कैटेगरी इज़ योर स्पीशीज़ एंड द हाईएस्ट कैटेगरी इज़ योर किंगडम। तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर एनिमल को, अगर मैंने मैग्नीफेरा को भी आइडेंटिफाई किया है और मैंगो को भी उसके अंदर क्लासीफाई किया है, तो मैं वहाँ पर भी उसके पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या है ना, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका डिवीज़न क्या है, उसका किंगडम क्या है, इन सबको पहले उस मैंगो को उन सब क्राइटेरिया में फ़िट करूँगी और फिर जाके अगर मुझे लगता है कि हाँ ये प्लांट है तो मैं उसे पर्टिकुलर किंगडम प्लांटी में रखूँगी और उसका नाम दूँगी एक पर्टिकुलर जो भी नाम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सूटेबल होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका सिस्टमैटिक्स। इसके बाद आता है आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जो आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था वो सबसे पहले कैरोलस लाइनियस ने दिया था। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर को उन्होंने दो नाम दिए थे। वन इज योर जेनेरिक नेम एंड second is your specific epithet। जो आपका जेनरिक नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो आपका क्या है, लोकल नेम। उसके बाद जो इसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, अगर मैं इसको साइंटिफिक नेम दूं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। ये जो इसके अंदर इन्होंने मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का नाम दिया है, तो इन्होंने कहा था कि ये मैंगो है, इसका जो पहला वर्ड होगा जो मैंगीफेरा होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा जेनेरिक नेम, और ये क्या कहलाएगा, हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। तो किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब हम उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या फिर उसके आइडेंटिफिकेशन करके उसको नॉमेनक्लेचर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, टू नेम सिस्टम है, एक जेनरिक नेम है और एक स्पेसिफिक नेम है। इसे हम जीनस भी बोलते हैं, इसे हम स्पीसीज भी बोलते हैं। जेनरिक नेम को जीनस और इसे स्पीशीज भी बोलते हैं। तो जो मैग्नीफेरा इंडिका है उसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, आपका मैग्नीफेरा, और उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड आता है वो क्या होता है, आपका जेनरिक नेम, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एक वर्ड है आपके बुक में लिखा हुआ टेक्सोनॉमी। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अगर मैं बात करूँ टेक्सोनॉमी की, तो जो भी जितने भी आपके डॉग, कैट, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम उनकी स्टडी जब हम करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेक्सोनॉमी। अब एक टेक्सा है, मान लो कि मैंने क्या किया, वीट ले लिया, वीट प्लांट लिया, वीट प्लांट की स्टडी करी। अब वीट प्लांट एक ही तरीके का वीट तो है नहीं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वीट वेराइटीज़। तो वो एक पर्टिकुलर वेराइटी एक टेक्सा है। मान लो कि कोई भी मैंने वीट ली, अब एक वीट की वैरायटी वीट 1 है, दूसरी वीट 2 है, तीसरी वीट 3 है। अगर मैं इसकी स्टडी कर रही हूँ तो ये एक अपने आप में एक टेक्सा है, ये अपने आप में एक टेक्सा है और ये अपने आप में एक टेक्सा है। और जब मैं इन सब की इंडिविजुअल स्टडी कर रही हूँ तो वो एक टेक्सा है, और जब मैं इनकी मतलब एक साथ लेवल पे स्टडी कर रही हूँ तो वो क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सा इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो हम जब प्लांट्स की, एनिमल्स की, अब एनिमल्स के अंदर भी आपके डॉग, कैट, रेप्टाइल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जिनकी हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी हमने देखा कि हम नॉमेनक्लेचर किसको बोलते हैं, कि हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो
तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। और उसी के अंदर हमने देखा कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब 2 नेमिंग सिस्टम, एक के अंदर जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज। तो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देने का प्रोसेस है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर, जो हम मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो को नाम दे रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर वे में और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है उसी के बारे में हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला रूल है, द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर शुड बी इन साइंटिफिक नेम एंड दे आर 2 कंपोनेंट। जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है वो किसको दिया जाता है, साइंटिफिक नेम को दिया जाता है। इट मीन्स अगर मैं मैग्नीफेरा इंडिका लिख रही हूँ या फिर होमो सैपियंस लिख रही हूँ या ट्राइटिकम एस्टाइवम लिख रही हूँ, होमो सैपियंस हम ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं, और वीट का जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो वीट का आपका बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, उसे हम ट्राइटिकम एस्टाइवम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका जेनरिक और एक होता है आपका स्पेसिफिक नेम, जिसे हम बोलते हैं जीनस, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीशीज। इसका एग्जांपल मैंने दिया था आपको, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, ये क्या है आपका जेनरिक नेम, और जीनस, और ये क्या है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि क्या है आपकी स्पीशीज। तो इस तरीके से हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं। इट मीन्स 2 नेमिंग सिस्टम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम की। दूसरा है द जेनरिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर। जो आपका जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर का होता है, और जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट में जो सबसे पहला वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर का होता है। यहाँ जो मैंने मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है, इसमें मैंने एम कैपिटल बनाया है और इंडिका मैंने स्मॉल लेटर का बनाया है। तो मैग्नीफेरा इंडिका में के अंदर जो जेनरिक नेम होता है, जो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और ये हमेशा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर, ये दूसरा रूल है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आप जल्दी जल्दी में मैंगीफेरा इंडिका लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ये कोई नाम नहीं है। जो रूल्स हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हैं। अगर आपने ज़रा से भी इसके अंदर इसको सही से नहीं लिखा तो कोई भी एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं देगा, भले ही आपने स्पेलिंग कितनी ही सही क्यों ना लिखी हो। दूसरा है, अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, मतलब अगर मैं कॉपी में लिख रही हूँ तो हम वहाँ पे हैंड रिटन ही लिखते हैं, तो वहाँ पर हमेशा जो आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होगा, जो आपका बायोलॉजिकल नेम होगा, वो हमेशा अंडरलाइन होगा, वो भी सेपरेटली, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। कि मैंने कोई भी नाम लिखा, मान लो होमो सैपियंस लिखा, जो कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन बीइंग का। तो इसमें क्या किया मैंने, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जो स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, और जेनरिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और जब भी हम इनको लिखते हैं, अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, इट मीन्स कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आप इनको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ये अगर आपने इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, होमो को अलग, सैपियन को अलग, क्योंकि ये 2 अलग अलग नाम हैं। वन इज योर जेनरिक नेम एंड सेकेंड वन इज योर स्पेसिफिक एपिथेट। अगर हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं, इट मीन्स अगर हम इसे टाइप कर रहे हैं,
तो आप अगर वर्ड में जाओगे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे तो उसमें इटैलिक एक फॉन्ट होता है जिसमें हम हमेशा जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है उसको हमेशा इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, जो कि शो करता है कि ये लैटिन ओरिजिन है। जो इटैलिक है वो लैटिन ओरिजिन शो करता है, क्योंकि जो हम कोई भी नाम लिखते हैं या फिर आप ज़्यादातर अगर आपने बायो में या साइंस में या कहीं पे भी कोई चीज़ कई बार देखी होगी तो हम वहाँ ज़्यादातर देखते हैं कि वो क्या है, इटैलिक लैटिन ओरिजिन है, कि वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है तो इट शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन, और अगर वो हैंड रिटन है तो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। आप एक लाइन नहीं खींच सकते कि होमो सैपियन लिखा और उसके नीचे एक लाइन खींच दी, मैग्नीफेरा इंडिका लिखा तो एक लाइन खींच दी, आपको उसको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। वही एक सही और राइट प्रोसेस है नॉमेनक्लेचर किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने का। फोर्थ है आपका साइंटिफिक नेम इज़ फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पर्सन ऑथर। जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि साइंटिफिक नेम अपने आप से बने हुए आ गए, किसी साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया होगा, उसका साइंटिफिक नेम दिया होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर होमो सैपियन है, उन्होंने जो लाइनियस थे, कैरोलस लाइनियस, उन्होंने ह्यूमंस की स्टडी करी और फिर उसके बाद उसको नाम दिया होमो सैपियन। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स के पीछे या तो पूरा नाम लिखा जाता है या तो फुल नेम लिखा जाएगा या फिर उसका एब्रीविएशन यूज़ होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख दूँ होमो सैपियंस और लेनिन। ये जो हम इस तरीके से भी लिखते हैं ना LINN, ये भी साइंस में बायोलॉजी में बताया गया है कि इन साइंटिस्ट को आप इस तरीके से लिखोगे। ये नहीं कि हमने खुद से LINN लिखा और उसके पीछे डॉट लगा दिया। ये भी ऑलरेडी कैरेक्टराइज्ड हैं, ये भी ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं। तो ये आपके 4 रूल्स हैं, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला रूल है कि जो भी आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो हमेशा साइंटिफिक नेम, जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसके साइंटिफिक नेम को दिया जाता है, और उसके अंदर 2 नेम होते हैं, आपका एक जेनरिक नेम और दूसरा होता है आपका स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम जीनस या स्पीशीज़ भी बोलते हैं। दूसरा है आपका कि अगर हम कोई भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या फिर आपका बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होता है जेनरिक नेम का वो कैपिटल होना चाहिए, और जो फर्स्ट लेटर होता है स्पेसिफिक एपिथेट का वो क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल। थर्ड रूल है कि हम हमेशा जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर के अकॉर्डिंग हमने अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया है, बायोलॉजिकल नेम दिया है, तो इट शुड बी, अगर वो हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, और अगर हम उसे प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, सो दैट इट इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। और अगर किसी भी साइंटिस्ट ने, जो 4th रूल है आपका, कि अगर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या फिर उसका साइंटिफिक नेम दिया है, उसके पीछे या तो उसका पूरा नाम आएगा या फिर उसकी एब्रीवेशन आएगी। तो इसके अंदर क्या है कि आपका कई बार जैसे इन्होंने लाइनियस ने नाम दिया होमो सैपियन, सही है, ठीक। कई बार ये होता है कि नए साइंटिस्ट आते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये नाम गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो कभी भी ये नाम नहीं हटेगा, इसके आगे जो जिन्होंने नया नाम दिया है उनका नाम आगे जुड़ जाएगा और एक वो पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में जुड़ता है। तो इस तरीके से अगर और भी साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम जुड़ता चला जाएगा उसके आगे। तो हम जो सबसे लास्ट वाला नाम जिन्होंने दिया है हम उन्हीं के नाम को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही प्रीवियस न्यू होता है, दैट्स वाई हम उस नेम को कंसीडर करते हैं। जो आपका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसके अलावा भी एक ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसके अंदर 3 नाम होते हैं। यहाँ पे ट्री आ रहा है, TRI आ रहा है, यहाँ पर बाई आ रहा था इसलिए यहाँ पर 2 नाम थे, यहाँ पे ट्राई आ रहा है तो यहाँ पे 3 नाम है। इसके अंदर जो 3 नाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, पहले तो दोनों सेम होते हैं, जेनेरिक, स्पेसिफिक
और सब स्पीशीज, मतलब ये स्पीशीज और ये जीनस। तो स्पीशीज़ की भी सब स्पीशीज़, और सबसे बड़ी बात कि ये हमेशा एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, प्लांट्स के लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज़ नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।